जय हिंद दोस्तों, मैं नसीम अख्तर। आज रियल नंबर का भाग दूसरा का वीडियो लेकर आया हूँ गणित सब्जेक्ट से। तो चलते हैं कि प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और दूसरे कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कि कोई नंबर ले लेते हैं, कोई धनात्मक नंबर ले लेते हैं 23 और 5। तो 23 5 से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर हम इसको भाग विधि में समझाते हैं तो 23 को भागा देंगे 5 से, तो 5 के 20। तो हम यहाँ 23 बराबर लिखेंगे कितना, 5 गुना कितना 4 जोड़ कितना शेष, यानी क्या 3। तो हम कह सकते हैं कि 0 इज़ लेस देन 3 इज़ लेस देन 5। 0 3 से छोटा है, या हम इसको बचपन में पढ़े थे कि जैसे कोई भागा दिए, उस भागा को चेक कैसे करेंगे। तो भाज्य बराबर लिखते हैं भाजक गुना भागफल जोड़ क्या है शेषफल, यानी हम बचपन में ये पढ़े थे। उस चीज़ को इसको यूक्लिड विभाजन से समझाया जाता है कि जैसे आपका ये और बी कोई धनात्मक संख्या है तो बी क्यू, तो बी को आर से क्या किया जाता है, तो आप कह सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस क्या है आर। 0 इज़ लेस देन आर इज़ लेस देन बी। 0 आर से छोटा है और आर बी से। ये जो कथन है, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वो क्या करती है, संतुष्ट करती है। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू जोड़ r, जहाँ शून्य r से छोटी या r b से छोटा हो। जैसे कि मैंने यहाँ समझाया, शून्य r से छोटी होगी और r b से छोटा होगा। अब चलते हैं एल्गोरिथम पे। एल्गोरिथम को तीन चरणों में समझाया जाता है। मैं एग्जाम्पल पे मैं आपको समझा रहा हूँ। C और D कोई धनात्मक संख्या लेते हैं जो C D से क्या है, बड़ा है। तो चलते हैं, तो C को ये भागा हम लोग एक HCF के तौर पे निकालते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, मौसा। हम लोग दो धनात्मक संख्या लेते हैं C और D, जो D से क्या है, बड़ा है। तो D को हम इस तरह से निकालते हैं। अगर ये तब तक निकालते रहेंगे जब तक ये R यानी शेष क्या हो जाए, 0 ना हो जाए। फिर इस चीज़ को हम, इस संख्या को यहाँ बैठाएंगे, यहाँ Q2 और यहाँ हो जाएगा R। हम अगर पहली चरण की बात करें तो
C बराबर D और Q, D Q प्लस क्या हो जाएंगे R। हम इस चीज़ को फिर निकालेंगे तो ये हो गया क्या R2, फिर इस R1 को यहाँ बैठाएंगे और ये तब तक चलेंगे जब तक ज़ीरो ना हो जाए। तो जो मैं समझाया था ये पहला स्टेप है कि C और D के लिए यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग Q और R ज्ञात किया जाता है, जहाँ पर C बराबर DQ प्लस R, जो C यानी कह सकते हैं C इज़ ग्रेटर देन R इज़ इक्वल टू D। तो स्टेप हमने सारी चीज़ इसको क्लियर कर दिया है। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखना है जब तक शेषफल क्या ना आ जाए, ज़ीरो ना आ जाए। जैसे कि मैं यहाँ बताया कि इस प्रक्रिया को HCF निकालने के लिए तब तक ये प्रक्रिया निकालते रहेंगे जब तक उसका शेषफल क्या ना आ जाए, ज़ीरो ना आ जाए। तब तक हम ये प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे और इनका जो मौसा निकलेगा वो क्या आएंगे, ये वाला आंसर आएंगे। यहाँ एक उदाहरण देके समझाते हैं कि 452 और 12,576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ये 3 टाइम्स में जाएंगे, 3 दूना 6, 5 तिया 15, 0, हासिल 1, 3 दूनी 6, 3 चौके, तो 3 चौके 12, 0, 2, 4 में